इमाम साहब रुकू से खड़े होने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते। इस दरमियान कुछ मुसल्ली हजरात आते हैं और रुकू में शामिल हो जाते और ऐसा समझते हैं कि हमें रकात मिल गई। तो क्या उनकी रकात मिली या नहीं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहली बात तो ये कि नमाज सीखना चाहिए, सीख कर के नमाज पढ़ना चाहिए। और इसी तरह जो लोग इमामत कर रहे हैं वो इमामत की जिम्मेदारी को समझें। वजह उसकी यह है कि जैसे एक मसला पूछा, अब आप आए मस्जिद में बाजमात नमाज के लिए, इमाम रुकू में है, आप आए, जाहिर बात है इमाम हमेशा दिखता नहीं है और आदमी देख करके रुकू में जाता हो ऐसा नहीं, आवाज सुनता है। अब अगर इमाम रुकू में है और वो रुकू से उठ गया और उसने समी अल्लाहु लिमन हमिदा खड़े होने के बाद कहा, तो जो आदमी पीछे से आ करके रुकू में शामिल हुआ वो ये समझ रहा है कि अभी समी अल्लाहु लिमन हमिदा की आवाज नहीं आई, इसका मतलब ये है कि इमाम साहब रुकू में है, तो वो अल्लाह अकबर कह के रुकू में चला गया। अब रुकू में शिरकत इमाम के साथ एक तस्बीह के बकद्र जरूरी है, यानी इमाम रुकू में है और वो कहे इतनी देर हम आकर के शामिल हुए कि हमने एक मर्तबा सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये है कि इमाम के साथ रुकू में हमारी शिरकत हो गई तो रकात मिल गई। इसलिए कि मसला है कि जिसको रुकू मिला उसको रकात मिली। अब अगर इमाम साहब ने रुकू से उठ करके खड़े होकर के समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा तो मुक्तदी ये समझ रहा है कि इमाम साहब रुकू में है अभी, जब तक समी अल्लाहु लिमन हमिदा की आवाज नहीं आई, हालांकि इमाम साहब रुकू से उठ चुके थे। तो इस आदमी को रुकू नहीं मिला, उसको रकात नहीं मिली। अब अगर 2 रकात वाली नमाज थी, ये समझ रहा था कि मुझको रकात मिली, हालांकि नहीं मिली तो एक ही रकात थी, ऐसी हर नमाज के मुतालिक होगा। तो अगर रकात नमाज एक रकात कम पढ़ी हमने तो नमाज नहीं होगी, इसका जिम्मेदार कौन? इमाम साहब। इसलिए इमामत करने वाले को भी इमामत की क्या जिम्मेदारी है उसको समझना चाहिए। आदमी हरकत शुरू करे तकबीर कहे, रुकू में जाने लगे वहीं से अल्लाह अकबर, रुकू से उठने लगे उसी वक्त कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह अकबर। ये जरूरी है। आजकल कॉलेजों और स्कूलों में लड़के और लड़कियों को एक साथ बिठाया जाता है, मखलूत तालीम, एक ही क्लास में, जिससे लड़के और लड़कियों की नजरें आपस में बार बार मिलती है। तो क्या ये बदनजरी में शुमार होगा? जाहिर बात है बदनजरी है। बेपर्दगी के साथ गैर महरम को देखना ये गुनाह है, देखने से शरीयत ने मना किया। ये जिम्मेदारी लड़कियों की भी है कि वो पर्दा करें और ये जिम्मेदारी लड़कों की भी है कि उनको ना देखें। अगर वो पर्दा नहीं कर रही है तो हमको नहीं देखना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप इस शहर में इस्लाहे मुआशरा का जलसा शुरू करें, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। अभी क्या मेरा हर काम सियासत की नज़र से देखा जाता है। आज अगर जैसे माजी में इस्लाहे मुआशरा का प्रोग्राम होता था, मैं कभी दीनी मजलिसों में सियासी बात नहीं करता और सियासी स्टेज से सियासी बात करता, मगर कोई दीनी काम भी अगर शुरू किया जाए, भला काम अच्छा काम भी शुरू किया जाए, तो सियासी मुखालिफिन उसको सियासी ऐनक से देखते और समझते हैं कि देख फिर शुरू किए, कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा है। ईसाल सवाब का सही तरीका क्या है? ईसाल के माना आते हैं पहुंचाने के,
और ईसाले सवाब का मतलब ये है सवाब पहुंचाना। और ये तरीका से अगर आदमी को नियत करना चाहिए, हमने सदका दिया, हमने कोई कार्य खैर किया, कुरान करीम की तिलावत की, अल्लाह का जिक्र किया, नफल नमाज पढ़ी, हमने उम्रा किया, हज किया, तो इस पर हमें सवाब मिलता है। और ये सवाब हम किसी को देना चाहे तो नियत कर ले कि मैंने जो अमल किया है अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, इसमें कोई कमी कोताही हो तो उसे माफ़ करके कमी की तलाफ़ी फरमा दे, और इसका सवाब मेरे माँ बाप को, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उम्महातुल मोमिनीन को, सहाबा और सहाबियात को, औलियाए किराम और बुजुर्गान दीन को, उम्मत के तमाम ईमान वाले मरहूमीन को अल्लाह ये सवाब अता फरमा दे, पहुँचा दे। इसको कहते हैं इसाले सवाब। और इसाले सवाब में हमेशा नीयत बड़ी रखने का। वजह उसकी ये है कि जब मैंने इसाले सवाब की, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी तो इसका जो सवाब है मुझे मिलेगा। अब मैंने नियत की कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा, तो मुझे जो सवाब मिलना है उसमें कुछ कमी नहीं होगी। मेरी नियत की वजह से मेरे माँ बाप को अल्लाह पाक उतना सवाब जितना मुझको मिला है उतना ही उनको भी दे देंगे, मेरे सवाब में कुछ कमी नहीं होगी। तब जाहिर बात है जब अपने सवाब में कुछ कमी नहीं हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सवाब पहुंचाने का। ऐसा नहीं है कि जैसे 2 रकात नमाज पढ़ने पर 100 नेकी मिली, मैंने अपने माँ बाप को शामिल कर लिया, अब सबको 33 मिलेगी, 100 नेकी बट जाएगी, ऐसा नहीं। मेरी 100 नेकी मेरे पास, अब जिनके लिए मैं नियत कर लूंगा सबको अल्लाह पाक 100 नेकी देंगे। तो हमेशा इसाले सवाब में नियत बड़ी रखने का, हुजूर को, अंबिया किराम को, सहाबा और सहाबियात को, औलिया किराम को, बुजुर्गान दीन को, उलमा किराम को, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को देने वाला कौन है? अल्लाह है। उसके खजाने में कमी है नहीं, और वो दे करके खुश होता है। अल्लाह से मांगो, मांगने से अल्लाह खुश होता है, देकर अल्लाह खुश होता है। तो अल्लाह अपने खजाने से सबको देंगे, हमारे अजर सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। खुले सर पेशाब करने से भूल जाने का मर्ज होता है, शरीयत में इसका क्या हुक्म है? ऐसी कोई बात हदीस पाक में मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन हमेशा सर ढांक करके रखना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप नंगे सर नहीं रहते थे, आप नंगे सर नहीं रहते थे, सर ढांकना हुजूर की सुन्नत है। एक उम्रा हो जाए तो उसके बाद हर उम्रे के लिए क्या हलक कर सकते, करना पड़ेगा। आपने अगर एहराम बांधा है तो हज के लिए बांधा तो हज के अमाल, उम्रे के लिए बांधा तो उम्रे के अमाल पूरे करने के बाद ये एहराम कब खत्म होगा? जब आप सर मुंडाएंगे। और अगर हमारी माएँ और बहनें हैं तो जब तक सर के बालों में से 1/4 बाल काट नहीं लेंगे 1 इंच के बकद्र, वहां तक उनका एहराम खत्म नहीं होगा। उम्रे का अमल मुकम्मल हो जाए उसके बाद क्या एक दूसरे का सर मुंड सकते हैं? अगर मैं एहराम में हूं तो मैं किसी का सर नहीं मुंडूंगा। हाँ, मैं अपना सर मुंडना चाहूं तो मुंड सकता हूं, जैसे औरतें अपने बाल काट लेती हैं, तो इसी तरह हम लोग अपने सर को भी उस्तूरे से या जो भी सेफ्टी रेजर है उसके जरिए से हम अपने सर के बाल मूंड सकते हैं। अपना सर का बाल आप मूंड लीजिए, फिर जितने लोगों का चट्टान बनाने का वो बनाओ। एक औरत जो कि आलिमा है, शादी के चंद महीनों के बाद अपनी माँ की बातों में आकर
मैके चली गई, शौहर के बहुत इसरार करने के बाद भी वापस नहीं आती, तो शौहर को क्या करना चाहिए? पंचों से राब्ता करें। पहले आपने कोशिश कर ली, नहीं बात बन रही है, पंचों से राब्ता करें, और पंचों से राब्ता करने के बाद नाराजगी की वजह मालूम करें। जाहिर बात है कोई भी मर्द हो या औरत हो बगैर निकाह के नहीं रह सकता और नहीं रहना चाहिए, ये शरीयत की मंशा है। अब अगर वो अपने मैके चली गई है तो कोई बात होगी, छोटी बात भी हो सकती है। आप मालूम पंचों से बात करो, पंच जाएंगे तो वो बताएगी ना कि मैं क्यों आ गई, और आ जाने की जो वजह होगी नाराजगी की वो खत्म करो, इंशाल्लाह आ जाएगी। और अगर बिला वजह नहीं आ रही है, कोई वजह नहीं है, नहीं आ रही है, तो पंचों के जरिए से बात आखिर तक ले जाओ कि जब नहीं रहना है तो मामला अच्छी तरीके से खत्म करो, कहीं और निकाह कर लो। मुफ्ती साहब कोई वजीफा बताओ कि खुद का घर हो जाए, मेहनत करो, कमाओ, फजूल खर्ची से अपने आप को रोको, अपनी ज़रूरियात मुख्तसर करो, कुछ पैसा पसंदाज करो, बचाओ और घर बनाओ। वजीफे से घर नहीं बनता, वजीफे से घर नहीं बनता, पैसे से घर बनता है। अल्लाह से मांगो कि अल्लाह आपको कुशादा फराख रोजी दे कि ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद आप कुछ पैसा पसंदाज कर लो और घर खरीदो। अपने माताहतों के दरमियान कोई शख्स अगर नाइंसाफ़ी करे या गलती से नाइंसाफ़ी हो जाए तो क्या आखिरत में उसकी पूछ होगी? आदमी अगर जानबूझकर नाइंसाफ़ी कर रहा है तो उस पर मुआखज़ा होगा, पूछ होगी, पकड़ होगी। और अगर गलती से कुछ इस तरह का मामला हो गया कि आपको लग रहा है कि नाइंसाफ़ी है तो आप इंसाफ कर दो। जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है आप इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर दो या उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लो। पेशाब पाखाना करते वक्त तो बहुत से लोग मोबाइल पर बात करते रहते हैं, शरीयत का क्या हुक्म है? ये वो हालत होती है कि इस हालत में आदमी को पूरी तवज्जो पाकी और क़ज़ाए हाजत पर रखनी चाहिए। और अगर फ़ोन आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन उठा करके बात करो। बाद लोग ऐसा समझते हैं कि रिंग बजी तो फ़ोन उठाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। जैसे मेरे घर पर कोई शख्स आया, आकर उसने घंटी बजाई, बेल या दरवाज़ा ठोका, मेरी मर्जी मैं दरवाज़ा खोलूं, मिलूं, बात करूं, मर्जी के ऊपर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दरवाज़ा किसी ने ठोका तो दरवाज़ा खोलना ही है। मेरे खाने का वक्त है, आराम का वक्त है, कुरान करीम की तिलावत, ज़िक्र, मामूलात का वक्त है। तो अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर फ़ोन आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हर फ़ोन उठाया जाए। अब अगर आप इस्तिंजा कर रहे हैं और फ़ोन आ गया तो उठाना ज़रूरी नहीं है। आप फारिग हो जाएं तो फिर बात कर लें, वापस रिंग कर सकते ना कि नहीं कर सकते? आप रिंग कर सकते हैं, फारिग हो जाएं उसके बाद बात कर लें। और अगर बात कर भी लिए तो कोई गुनाह नहीं। फ़ोन आपने उठा लिया, पेशाब करते करते बात कर ली तो कोई गुनाह नहीं। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, वालिदा इद्दत में है। वालिदा को सीने में तकलीफ़ रहती है, क्या इद्दत के अय्याम में किसी बड़े डॉक्टर को बता सकते हैं? अगर बीमारी ऐसी है कि उसका इलाज घर पर रहकर नहीं हो सकता, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा,
तो जा सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। घर में दीनदारी वाला माहौल कैसे बने? बनाओगे तो बनेगा, पहले खुद दीनदार बनो, तो आपको देख करके इंशाअल्लाह घर में दीनदारी आ जाएगी। मेरा काम में मन नहीं लगता, कोई काम वक्त पर नहीं करता, दिन ब दिन अहदी बनता जा रहा हूं, इस वबा से मेरी नमाज भी छूट रही है, कोई वजीफा बताओ। ये अपनी कोताही है। जब खुद समझ रहे हो कि करने वाला काम अपने नहीं करते, तो ये अपनी कोताही है। दुआ भी करो और कोशिश करो, दिल आमादा ना हो, उसके बाद भी नमाज का वक्त हो, उठो, वुजू करो, नमाज पढ़ो, ये आप कर सकते हो। अब तुम खुद ही ना करना चाहो तो फिर बात ही अलग है। कहते ना, तेरा ही जीना चाहे तो बातें हजार है, और आदमी अगर तय कर ले कि नहीं करना है तो कर सकता है। शैतान आकर किसी को जबरदस्ती रोकता नहीं। जैसे फजर की नमाज के लिए आप उठ के जाना चाहो तो शैतान आपको पकड़ता है क्या? आप बिस्तर से उठने लगे तो क्या वो ऐसे दबा देता है क्या? नहीं। अपने ऊपर है। शैतान का इख्तियार दिल में वसवसा डालने तक के है। बोलेगा सो जा, कहाँ जा रहा है, इतना ही कर सकता, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए जो है आदमी खुद करे। जिस प्लेट में खाना खाए उस प्लेट में हाथ धोना और उसका पानी पीने से बीमारी से शिफा होती है क्या? हाथ धोने वाला अमल बर्तन में नहीं करना चाहिए। सुन्नत यह है कि आदमी खाना खा रहा है तो प्लेट में जो, बर्तन में जो खाना है, जिस वक्त खाना खत्म कर रहे हैं, अगर बर्तन में लुकमा दो लुकमा रह गया है तो वो साफ करना चाहिए। अगर 2 लुकमे 3 लुकमे से ज्यादा अगर कुछ है और हमें हाजत नहीं है तो उतना छोड़ सकते, लेकिन 3 लुकमा उससे कम हो तो वो खा लेना चाहिए। और खाना खाने में, लेने में आदमी को हिर्स में नहीं पड़ना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा लेकर के खाते रहो, प्लेट भर करके लेना और फिर खत्म ना करना, ये गलत आदत है। आप एक मर्तबा प्लेट भर के लेने से बेहतर ये है कि आप 2 मर्तबा ले लो, 3 मर्तबा ले लो, मगर लो उतना कि बर्तन साफ हो जाए। हदीस पाक में आता है कि आदमी अगर बर्तन को साफ नहीं करता, उसमें दाने लगे छोड़ देता है, शोरबा वगैरह लगा होता है आदमी छोड़ देता है, लुकमा 2 लुकमा था उसको छोड़ देता है, नहीं खाता, तो वो बर्तन उसको बद्दुआ देता है। बर्तन उसको बद्दुआ देता है। जाहिर बात है, बद्दुआ अगर लग गई तो फिर खाना नहीं मिलता। इसलिए बर्तन साफ करना चाहिए। हुजूर की आदत शरीफा थी, प्लेट साफ करते थे, उंगली से अच्छी तरह साफ करके उंगली चाट लेते थे। बर्तन में हाथ नहीं धोना चाहिए, आप साफ कर लो, लेकिन अगर आपने हाथ धोया है तो फिर वो पानी आप पी लो, उसको फेंको मत। इसलिए कि जो चीज है वो खाने वाली चीज है, आपने ही खाया है। आपके हाथ में जो शोरबा लगा है वो आपने खाया था, आपकी प्लेट में जो शोरबा बचा है वो आपने खाया था। अब जब आपने उसको पानी डाला है तो वो कोई नापाक या हराम नहीं हो गया, गंदा नहीं हो गया, आप उसको पियो। मेरा एक दोस्त है जो आलिम बनना चाहता था, दाखिला भी लिया, लेकिन उसको सबक याद नहीं होता। कुछ अमल बताएं, दुआ करें
और 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने का मामूल बनाए, इंशाअल्लाह उसकी बरकत से याद होने लगेगा। मुझे ख्वाब में दरवाज़ा दिखाई देता है, मुसलसल 10 से 12 दरवाज़ा खोलना दिखाई देता है। रमज़ान में भी ये ख्वाब दिखाई देता था और अब भी दिखाई देता है। दरवाज़ा अगर आप खोल रहे हैं और वो दरवाज़ा घर का है, मस्जिद का है, मदरसे का है, तो ये अच्छी ताबीर है। और अगर वो दरवाज़ा शराब खाने का है तो अच्छी ताबीर नहीं। नमाज में खुशू खुजू और ध्यान किस तरह पैदा करें? खुशू कहते हैं जिस्म को, जाहिरी जिस्म को बगैर हरकत के रखना। नमाज की नीयत बांधे, अब ऐसे ऐसे, ये खुशू के खिलाफ है। जिस तरह बांधा और बार बार हिलते रहना, आगे पीछे होते रहना, ये भी गलत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े होते थे कि ज़रा भी हरकत नहीं होती थी। सहाबे किराम और औलिया किराम इस तरह नमाज पढ़ते थे कि ऐसा लगता था कि जैसे लकड़ी खड़ी कर दी। और खुजू कहते हैं कि दिल से इबादत, दिल इबादत में शामिल हो, इस तरह नमाज पढ़ना चाहिए। और ये उसी वक्त होगा जब आदमी आज इस पर ध्यान देगा। गफलत के साथ इबादत नहीं करना चाहिए, बल्कि इस्तेहजार के साथ इबादत करना चाहिए। हमने देखा कि कब्रिस्तान में कुछ सालों के बाद एक कब्र में दूसरी मैयत डाल दी जाती है, तो ये कैसा है? ये तो करना पड़ेगा ना। कब्रिस्तान जैसे हमारे शहर का हमारी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत है नहीं, ये मय्यत दफन करने के लिए वक्फ की हुई जगह है, अपनी मिल्कियत नहीं है। इसलिए कुछ दिनों के बाद जब मय्यत का जिस्म कब्र में ख़त्म हो जाए तो उसमें दूसरी मय्यत दफन की जाती है। हम किसी को रोक नहीं सकते। वजह उसकी यह है कि ये जगह मेरी मिल्कियत नहीं है, ये वक्फ की जगह है। अब हमारे यहाँ कब्रिस्तानों में जो नाम की पार्टी लगा दी जाती है या ईंट वगैरह लगा करके वो जगह छेक ली जाती है, ये अतिक्रमण है। आपको अगर ये कब्र हमेशा बाकी रखना है तो आप अपनी जगह पे कब्र बनाओ, अपनी मिल्कियत की जगह पर कब्र बनाओ कि इसमें दोबारा किसी को दफन करने की इजाजत नहीं, मेरी मिल्कियत है और मेरी ही कब्र रहेगी, इसमें कोई दूसरा दफन नहीं होगा। लेकिन अवामी कब्रिस्तान जो मय्यत दफन करने के लिए वक्फ किया गया है, उसमें ऐसा तरीका इख्तियार करना कि उसमें कोई दूसरी मय्यत दफन ना हो, ये दुरुस्त नहीं। जाहिर बात है कुछ दिनों में तो पूरा कब्रिस्तान इसी तरह भर जाएगा, हर आदमी जगह छेक करके रखेगा और कोई दूसरे को वहां दफन नहीं होने देगा, ये दुरुस्त नहीं, ये नाजायज कब्जा कहलाएगा, अतिक्रमण कहलाएगा और ये नहीं करना चाहिए। तलाक रजी के बाद मियाँ बीवी किस तरह करें, रुजू किस तरह करें? तलाक अगर दी है, एक तलाक या दो तलाक, और उसके लिए लफ्ज तलाक इस्तेमाल किया है, तो इससे तलाक रजी पड़ेगी। रजी का मतलब यह है कि आप रुजू कर सकते हो, और रुजू करने का तरीका यह है कि दो गवाहों के सामने आदमी ये कहे कि मैंने मेरी बीवी को तलाक दी थी, मैं उसे वापस लेता हूँ, मैं अपने तलाक से रुजू करता हूँ, अपनी बीवी को अपने निकाह में लेता हूँ, तो मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हो जाएगा, फिर से निकाह की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने तलाक बाइन दी है या 3 तलाक दी है, तो अब तलाक बाइन में
बगैर निकाह के मियाँ बीवी का रिश्ता कायम नहीं होगा। अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक बाइन दी तो वो उससे इद्दत के अंदर भी निकाह कर सकता है और इद्दत गुजरने के बाद भी निकाह कर सकता है। हलाले की जरूरत नहीं होगी, एक तलाक बाइन हो या दो तलाक बाइन हो, बगैर हलाले के तजदीद निकाह के बाद, नए महर के साथ निकाह के बाद दोनों मियाँ बीवी हो सकते। और अगर 3 तलाक दे दी तो अब इद्दत में भी निकाह नहीं कर सकता, इद्दत गुजरने के बाद भी उससे निकाह नहीं कर सकता जब तक के शरई तौर पर हलाला ना हो जाए। और शरई हलाला ये है कि इद्दत गुजरने के बाद ये बीवी किसी दूसरे शख्स से, मर्द से निकाह करे, निकाह के बाद मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम हो, उसके बाद शौहर का इंतकाल हो जाए या शौहर तलाक दे दे तो फिर ये औरत इद्दत गुजार लेगी। इद्दत खत्म होने के बाद अब पहला शौहर इससे निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकता है। ब्लू फिल्म देखने से मजी खारिज हो गई या फिर मनी खारिज होती है वजात। अब खारिज हो रही है, तुझको मालूम ना क्या निकला, मनी निकली या मजी निकली। मनी निकलने से पहले मजी निकलती है और मजी वो होती है जिसमें रंग नहीं होता। जैसा पानी होता है उसमें कलर नहीं होता, रंग नहीं होता, इसी तरह मजी में भी कलर नहीं होता, रंग नहीं होता। और उसके आने के बाद शहवत और बढ़ जाती है। और मनी जो होती है उसमें सफ़ेदी होती है, सफ़ेद रंग की, और उसके निकलने के बाद जो शहवत होती है वो ख़त्म हो जाती है। मज़ी निकली तो वज़ू टूट जाएगा, मनी निकली तो गुस्ल टूट जाएगा, फिर से गुस्ल करना पड़ेगा। अगर कपड़े पर मनी या मज़ी लगी है तो कैसे समझ में आएगा? मज़ी भी नापाक है, मनी भी नापाक है, समझ में आए नहीं आए उतना कपड़ा धोना पड़ेगा रगड़ करके और 3 मर्तबा अच्छी तरह निचोड़ना पड़ेगा, तब कपड़ा पाक होगा। जैद को अक्सर नमाज पढ़ते हुए ख्याल आता है कि पहली रकात में एक ही सजदा किया है, फिर ख्याल आता है कि नहीं 2 किया है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? क्या सजदा साहू करने से नमाज हो जाएगी? मैंने पीछे ये मसला बताया था कि आदमी 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है जिसको शक की आदत है, बार बार उसके साथ ऐसा होता रहता है कि 1 रकात हुई कि 2 रकात हुई, 2 सजदा हुआ कि 1 सजदा हुआ। तो ऐसा आदमी जिसको बार बार शक होता हो तो वो कम पर अमल करे। जैसे 2 रकात हुई कि 1 रकात, तो 1 रकात माने, 2 न माने। 1 सजदा किया या 2 सजदा किया तो वो ये माने कि 1 सजदा किया, फिर 1 और करके 2 करे और आखिर में सजदा साहू करे। और एक आदमी वो है जिसको शक नहीं होता, हो गया तो उसके लिए ये है कि वो नमाज तोड़ दे, फिर शुरू से नमाज पढ़े। हलाल जानवर और कुर्बानी के जानवर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जो जानवर हलाल है उसकी कुर्बानी होगी और उसमें भी शर्त है, अहली जानवर यानी जंगली जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। आदमी जंगल में गया और जंगली जानवर नील गाय है, हरन है, फायर किया और उसको ज़िबा कर दिया कुर्बानी की नीयत से, कुर्बानी नहीं होगी। जो हलाल जानवर है जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है, ऊंट है, बकरी बकरा है, दुम्बा है, भेड़ है, इनकी ही कुर्बानी होगी। और हमारे मुल्क में आज कानून बन गया है कि गाय और बैल इनका ज़िबा करना गैर कानूनी है, नाजायज गैर कानूनी है। तो हमें इससे बचना चाहिए। बिला वजह अपनी जान, अपना माल, अपनी आबरू खतरे में नहीं डालना चाहिए। गुस्ल करके निकलने के बाद वुज़ू बाकी रहता है या नहीं? वुज़ू किया है तो वुज़ू बाकी रहेगा। बरहना होने से वुज़ू नहीं टूटता।
हाँ, पेशाब करने से, री खारिज होने से वुजू टूट जाता है। केकड़ा खाना हलाल है या हराम? हराम है। हमारे यहाँ दरियाई, समंदरी और पानी के जानवरों में सिर्फ मछली हलाल है। समंदर में तो बहुत मखलूक रहती ना, इंसान भी रहते हैं उसमें, मगरमच्छ है, कछुआ है, केकड़ा है और भी बहुत सारी। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सिर्फ मछली हलाल है। क्या टीबी की बीमारी में केकड़े का सूप पी सकते हैं क्या? नहीं, जायज नहीं। बाजार में चौथा कलमा पढ़ने की क्या फजीलत है? बाजार गफलत की जगह है और चौथा कलमा जो है अल्लाह ताला की वहदानियत पर मुश्तमिल है, उलूहियत पर मुश्तमिल है, इसलिए उसमें सवाब बहुत ज़्यादा है। एक बात। दूसरी बात, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सवाब हासिल करने के लिए बाजार जाते थे और चौथा कलमा पढ़ते थे और जिन सामना हो तो सलाम करते थे। इस नियत से आदमी जाए आए। जैद एक रिक्शा ड्राइवर है, क्या रिक्शा चलाते हुए क़िरात सुन सकता है? सुन सकता है। लोग गाना सुनते हैं, कव्वाली सुनते हैं, आप कुरान करीम सुनना चाहो तो सुन सकते हो। घर का हम्माम सिर्फ नहाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो क्या नहाते वक्त अगर अजान शुरू हो जाए तो जवाब दिया जा सकता है? नहीं। हम्माम हो, छोटे इस्तिंजे की जगह हो, बड़े इस्तिंजे की जगह हो, ऐसी जगहों पर अल्लाह का नाम लेने से मना किया गया है, अजान का जवाब नहीं देंगे। क्या बहू के एक ही घर में होते हुए सास सुबह सवेरे उठकर घर के तमाम काम करे और बहू सूरज निकलने के बाद सोकर उठे, क्या ये सही है? बहू के फराइज पर रोशनी डालें। ये एक बहुत संगीन समाजी मसला है और ये मियाँ बीवी से मुताल्लिक है। बहू बहू है, नौकरानी नहीं है। बहू बहू है, नौकरानी नहीं है। और हमारे यहाँ बहू को नौकरानी समझा जाता है। हर एक को अपना काम खुद करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुएं जो आती है वो खाना भी पका देती हैं, घर की साफ सफाई भी कर देती हैं, हमारा कपड़ा भी धो देती हैं, ये सब काम वो कर देती है। हालांकि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं, शौहर की जिम्मेदारी है कि इन कामों के लिए काम करने वाली रखे। लेकिन अगर माली कमी की वजह से, गुर्बत की वजह से शौहर ये नहीं कर सकता और बीवी करके देती है तो बीवी का एहसान मानना चाहिए। ये शरई मसला है। अब घर का काम है, सास कर रही है तो कर सकती। बहू की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने शौहर का सब काम करे, उसकी खिदमत करना बीवी की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली होती है और उसके जिम्मे पूरे घर का काम डाल देते ना, ये सही नहीं। किसी को नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना है, जाहिर बात है। शरीयत में किसी की जान लेने के लिए दो ही सूरत है। एक तो उसने किसी को कत्ल किया हो तो कत्ल के बदले में फिर कत्ल है, या शादीशुदा शख्स हो और जिना का इर्तिकाब करे
तो उसकी जान ली जाएगी। इसके अलावा अगर नाहक किसी को कत्ल किया है तो ये गुनाह कबीरा है और अल्लाह के यहाँ इस पर सख्त मुआखजा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।